Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about National Health Programs for NCH. आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो मदर और चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किए गए थे। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाएगा फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन के लिए जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाए गए हैं, और देन मदर हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ और मदर हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेल्दी चिल्ड्रन नीड हेल्दी मदर। हेल्दी चिल्ड्रन जितने भी हेल्दी चिल्ड्रंस के लिए एक हेल्दी मदर का होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी मदर एक हेल्दी एक सेहतमंद माँ जो है वो एक सेहतमंद बच्चे को जो है वो पैदा कर सकती है। तो एक सेहतमंद बच्चे के लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ, मदर, चाइल्ड। तो बेसिकली मदर और चाइल्ड जो है इन दोनों का एक एसोसिएशन है, और इन दोनों की जो है हेल्थ जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती है। चाइल्ड की जो हेल्थ है, हेल्दी चाइल्ड जो है वो डिपेंड करता है अपनी माँ पे। उसकी माँ की जैसी सेहत होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इस तरह से जो है उसका बच्चा जो है उसकी सेहत पे भी उस तरह से जो है वो अफेक्ट पड़ेगा। देन सोसाइटी, कुछ फैक्टर्स हैं सोसाइटी के जो अफेक्ट करते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। Then WHO health definition. According to WHO, health is a complete physical, mental, social well-being state. Social well-being state, not only absence of disease. WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग स्टेट का नाम है। WHO के मुताबिक जस्ट डिजीज़ की एब्सेंस जो है इसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे, बल्कि हेल्थ में जो है वो कंप्लीट फिजिकल हेल्थ देखी जाती है, मेंटल हेल्थ देखी जाती है एंड सोशल वेलबींग। और एक सेहतमंद पर्सन जो है उसका सोशल वेलबींग, उसकी मेंटल स्टेट, उसका फिजिकल उसकी जो है फिजिकली वो किस तरह से जो है वो फिजिकली सेहतमंद है या नहीं, मेंटली वो स्ट्रांग है या नहीं, उसकी सोशल वेलबींग जो है सोशली वो वेलबींग है या नहीं, इस चीज़ का नाम जो है वो हेल्थ है। अगर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग स्टेट है तो इसका नाम हेल्थ है, और हेल्थ जो है वो जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का नाम नहीं है। Then health, physical and mental health and well-being, social health cannot exist independent. तो फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे जो है वो इनका अफेक्ट है, एक दूसरे के साथ इनका एसोसिएशन है। अगर एक हेल्थ जो है मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उससे जो है वो फिजिकल हेल्थ या सोशल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह से सोशल हेल्थ जो है उसका अपना सोशल हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है मेंटल हेल्थ को एंड फिजिकल हेल्थ को। इसलिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट बिलोंग्स टू इंटरडिपेंडेंट डायमेंशन, और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हेल्थ एंड डिजीज एग्जिस्ट simultaneously and are mutually exclusive only if the health is defined strictly. देन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है सिमिल्टेनियसली, एक ही वक्त में हेल्थ एंड डिजीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है म्यूचुअली। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आर डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स दैट इंटरैक्ट इन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फॉर्म। हेल्थ एंड डिजीज जो है डिटरमाइन की जाती है बाय मैनी फैक्टर्स। इसको काफ़ी फैक्टर्स जो हैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं और इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं इन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फॉर्म। बायोलॉजिकल फॉर्म में, साइकोलॉजिकल फॉर्म में और सोशल फॉर्म में जो है इंटरेक्ट करते हैं हेल्थ और डिजीज़ के साथ। Those that worldwide are associated with indicators of poverty and low level of education.
देन मेटरनल हेल्थ, हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। तो एक मदर की जो हेल्थ है, एक औरत की हेल्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसे हम मेटरनल हेल्थ का नाम देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड, जो उसका पोस्टपार्टम पीरियड जो है उसमें जो इसकी हेल्थ होगी उसको हम मेटरनल हेल्थ का नाम देंगे। मदरहुड, फॉर टू मैनी वुमेन इट इज एसोसिएटेड विद सफरिंग इल हेल्थ और डेथ। Then hemorrhage, infection, high blood pressure, unsafe abortion, and obstructed labor still are major direct causes of maternal morbidity and mortality. तो hemorrhage, infection, high blood pressure और unsafe abortion एंड देन obstructed labor जो है मेजर फैक्टर है जो डिजीज जो मेटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। और इन फैक्टर्स की वजह से, इन डिजीज़ की वजह से, इन डिसऑर्डर्स की वजह से मेटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकती है। Maternal prenatal care. Prenatal care is a comprehensive care that women receive and provide for themselves throughout their pregnancy. Then prenatal care जो है वो एक comprehensive care that women receive, जो एक woman जो है receive करती है या उसको दी जाती है थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। उसका प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, उस प्रेगनेंसी के पीरियड में जो कम्प्रिहेंसिव केयर वुमेन को दी जाएगी, जो वो रिसीव करेगी या उसको प्रोवाइड की जाएगी, तो इसका नाम प्रीनेटल केयर है। वुमेन हु बिगिन प्रीनेटल केयर अर्ली इन देयर प्रेगनेंसीज हैव बेटर बर्थ आउटकम्स देन वुमेन हु रिसीव लिटिल और नो केयर ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो ऐसी खवातीन जो जिनका जो है प्रीनेटल केयर अर्ली इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के शुरू से ही उनको जो है प्रीनेटल केयर जो है वो मिल जाती है, हैव बेटर बर्थ आउटकम। तो उनकी जो बर्थ आउटकम है, उनका जो बेबी है उसकी हेल्थ अच्छी होगी देन वुमेन, उन खवातीन की निस्बत हु रिसीव लिटल, जो कि बहुत कम या जो जिनको जो है वो बिल्कुल ही केयर प्रीनेटल केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। Then maternal postnatal care. Postnatal care issues include recovery from childbirth, concern about newborn care, nutrition, breastfeeding and family planning. तो maternal postnatal care में ऐसे इश्यूज हैं जिनमें रिकवरी फ्रॉम चाइल्ड बर्थ के बाद जो रिकवरी आती है, कंसर्न अबाउट न्यू बर्न केयर, और न्यू बर्न जो बेबी है उसकी केयर के जो कंसर्न है, देन न्यूट्रिशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है एंड फैमिली प्लानिंग जो है, ये मेटरनल पोस्ट नेटल केयर में इंक्लूड है। टाइम जस्ट आफ्टर डिलीवरी स्पेशली क्रिटिकल फॉर न्यूबर्न एंड मदर। और मदर और न्यूबर्न के लिए जो टाइम डिलीवरी के बाद का टाइम है, टाइम जस्ट आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो टाइम पीरियड है वो क्रिटिकल है फॉर बोथ न्यूबर्न्स एंड मदर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी जो 24 आवर का जो पीरियड है ये बहुत असेंशियल है मदर के लिए और न्यूबर्न के लिए। 2/3 ऑफ ऑल मेटरनल डेथ अकर इन दिस पोस्ट नेटल पीरियड। और अबाउट 2/3 ऑफ ऑल मेटरनल डेथ, जितनी भी मेटरनल डेथ्स होती हैं उनमें 2/3 जो 2/3 जो है आफ्टर डेथ जो हैं वो अकर होती हैं इन दिस पोस्ट नेटल पीरियड में जो है मेटरनल डेथ होती हैं 2/3। मेटरनल हेल्थ एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव अ गुड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन सर्विस। मोस्टली जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द वुमेन जो हैं उनको गुड उनकी जो है वो असेस नहीं है टू हेल्थ केयर उनको नहीं दी जाती एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज, और उनको सेक्सुअल हेल्थ केयर हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से ऐसी खवातीन जो हैं वो अपनी केयर नहीं करती और देन उनको जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। मेटरनल हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, at the level of
preconception and prenatal care, pregnancy complications and childbirth are leading cause of death among women of reproductive age. Then preconception और प्रीनेटल केयर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड चाइल्ड बर्थ जो है ये लीडिंग काज है डेथ की अमंग दोज वुमेन, उन खवातीन में जिन जो रिप्रोडक्टिव जिनकी जो एज है वो रिप्रोडक्टिव एज के दौरान जिनकी डेथ होती है, तो उनमें जो मेन लीडिंग काज ऑफ डेथ है वो चाइल्ड बर्थ है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रीनेटल केयर है एंड प्री कंसेप्शन है. Less than 1% of these deaths occur in developed countries. Then developed countries में जो है वो इनकी developed countries में इनकी वजह से जो death होती है, जो maternal death rate है वो 1% है, showing that they could be avoided if resources and services are available. तो इससे जो है ये शो किया गया है या इससे जो है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए वुमेन्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनका जो उनकी जो डेथ रेट है इसको कम किया जा सकता है. देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, देयर आर बर्थ रिलेटेड डिसेबिलिटीज दैट अफेक्ट मैनी मोर वुमेन एंड गो अनट्रीटेड लाइक इंजरीज टू पेल्विक मसल ऑर्गन्स और द स्पाइनल कॉर्ड. देन डिफरेंट बर्थ रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि अफेक्ट करती हैं वुमेन को एंड गो अनट्रीटेड लाइक इंजरीज, और फर्दर जो है वो इंजरीज होती हैं जिनको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, लाइक पेल्विक मसल इंजरीज टू पेल्विक मसल्स की इंजरीज हैं, देन ऑर्गन्स हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड. एटलीस्ट 20% ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इज रिलेटेड टू पुअर मैटरनल हेल्थ. तो ऐसे बच्चे जिनकी जो एज है वो 5 ईयर से लेस है, उनमें जो है 20% जो डिजीज़ का बर्डन है, डिजीज़ बर्डन जो है उसमें 20% जो है वो जो कंट्रीब्यूशन है वो पुअर मैटरनल हेल्थ की है एंड न्यूट्रिशन. तो पुअर मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की वजह से जो टोटल बर्डन है डिजीज़ का इन दोज चिल्ड्रन below the age of 5 is due to poor maternal health and nutrition as well as quality of care at delivery. then इसमें जो है क्वालिटी ऑफ केयर भी इंक्लूड है कि कितनी क्वालिटी जो है केयर कितनी दी गई है, कितनी केयर प्रोवाइड की गई है एट डिलीवरी में एंड ड्यूरिंग द न्यूबर्न पीरियड, और न्यूबर्न पीरियड जो उसका प्रेगनेंसी का पीरियड था उसमें उसको कितनी केयर जो है वो दी गई है. Yearly 8 million babies die before or during delivery or in first week of life. तो yearly जो है वो 8 million babies जो हैं मर जाते हैं before और during delivery, डिलीवरी से पहले या during delivery और in first week of life या after delivery जो उनका first week of life है उसमें जो है उनकी डेथ हो जाती है. Further many children are tragically left motherless each year. These children are 10 times more likely to die within 2 years of their mother's death. और मोस्टली जो है चिल्ड्रन जो हैं 10 टाइम्स, these children are 10 times more likely to die, तो उनमें जो है चांसेस 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं मरने के आफ्टर 2 year ऑफ देयर मदर्स डेथ. तो उनकी माँ की जब डेथ होती है तो उस डेथ के बाद का जो 2 years का पीरियड है तो उनमें जो है 10 टाइम मोर लाइकली टू डाई, तो उनमें जो है 10 टाइम ज़्यादा रिस्क है मरने का एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड डिजीज़. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड डिजीज़ हैज़ मल्टीपल फैक्टर origin and can exist of sequential and continuous form. Bad maternal condition account for the 4th leading cause of death for women after HIV/AIDS, malaria and tuberculosis. HIV/AIDS, malaria and tuberculosis के बाद जो 4th leading cause है डेथ की वो bad maternal conditions है. Maternal death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of duration and site of pregnancy from any cause related to or
aggravated by pregnancy or its management but not from accidental or incidental cause. तो एक वुमेन, एक औरत की जो डेथ है वाइल प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होती है और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के बाद के जो 42 डेज हैं उनमें इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन एंड साइट ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन इसमें मैटर नहीं करता और साइट ऑफ प्रेगनेंसी मैटर नहीं करती, फ्रॉम एनी काज, इसमें जो है कोई भी काज हो सकती है रिलेटेड टू आर एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी, जिसके कोई भी काज हो सकती है जिसमें जो है प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो, प्रेगनेंसी की वजह से जो है प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी का उस डेथ में जो है कोई ना कोई रोल हो, और इट्स मैनेजमेंट या प्रेगनेंसी की जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से जो है डेथ ऑफ अ वुमेन जो है वो होती है, बट नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल, और इसमें एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल काजेज जो हैं वो इंक्लूड नहीं है. बर्डन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट टू हेल्थ डिसीजन मेकिंग. देन बर्डन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट इनपुट है टू हेल्थ डिसीजन मेकिंग में. देन सम इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग प्रॉब्लम्स टू मदर एंड चाइल्ड हेल्थ. देन कुछ इमर्जिंग और री इमर्जिंग जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मदर एंड चाइल्ड की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, लाइक HIV, एड्स एंड TB, ट्यूबरक्लोसिस प्लस मल्टी रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस. तो उनमें जो है HIV एड्स की डिजीज़ है एंड TB ट्यूबरक्लोसिस है. ट्यूबरक्लोसिस में जो है मल्टीपल रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है. देन डेंगी अदर वायरल हेमरेजिक फीवर. देन अदर वायरल हेमरेजिक फीवर्स जो इनमें इंक्लूड हैं ओल्ड neglected diseases with new burden, cholera outbreak in Africa and Asia, conflicts. then इनमें जो है cholera के outbreaks हैं, conflicts हैं, war and infrastructure destruction, bad governance and ineffective policies. तो ये different factors हैं जिनकी वजह से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, USAID. देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए जिनमें जो है नेशनल, जिसे हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन. USAID's न्यू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कंप्राइजेज ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट्स. तो USAID ने जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो फर्दर जो उसके फर्दर जो है वो 5 मेजर कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया गया, विच वर्क टुगेदर, विच वर्क थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिक्स, जिसमें जो है जो काम करती है थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंक्लूड है, एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं. देन फिलैंथ्रोपिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लोकल सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. दैन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट NGOs हैं, लोकल सिविल सोसाइटी है, फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है, एंड प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये इंक्लूड हैं उस USAIDs का जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है. दिस कंपोनेंट्स, देन USAID का जो न्यू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है उनके कंपोनेंट्स जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनमें फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है. दैन इनमें जो है वो फैमिली प्लानिंग है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना है, मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. देन मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना है. हेल्थ कम्युनिकेशंस, हेल्थ की कम्युनिकेशंस हैं. देन हेल्थ कोमोडिटीज़ एंड सप्लाईज, एंड फिफ्थ जो है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग. तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं USAIDs का जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था. द न्यू फ्लैगशिप मैटरनल चाइल्ड हेल्थ program is a main vehicle for USAID to meet its government objective of improved maternal and child health outcome in targeted area for Pakistan. The mother child health program supports innovative approaches to strengthen the capacity of Pakistan's public and private sector to deliver high impact evidence based health interventions to reduce the maternal
newborn and child mortality and morbidity. Then objectives: USAID's new maternal and child health program was improve women's and child's health status through increased service delivery and strengthen health system. तो यूएसएड का जो न्यू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है ये इम्प्रूव करता है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ को, वुमेन और चाइल्ड हेल्थ का जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करता है थ्रू इंक्रीज सर्विसेज और डिलीवरी, जिसमें जो है इंक्रीज सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं डिलीवरी के लिए, एंड स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम, और एक अच्छा हेल्थ सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. की एमसीएच प्रोग्राम टारगेट इंक्लूड, तो इनमें जो एमसीएच प्रोग्राम्स के जो टारगेट्स हैं उनमें 36% इंक्रीज इन द मॉडर्न कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस. देन इनमें जो है वो 33% इंक्रीज है इन मॉडर्न कंट्रासेप्टिव, मॉडर्न जो कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है फ्रॉम 22 to 30% ऑफ मैरिड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. देन नियरली 4,000 maternal death averted. Then a 6.9% decrease in the newborn mortality. then इनमें जो है वो 6.9% डिक्रीज किया गया न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को. then from 54 to 50.3, and then a 13% decrease in infant mortality. then infant की जो mortality थी उसमें 13% डिक्रीज, उसे 13% जो है वो डिक्रीज किया गया from 78%. पहले जिसका रेट था वो 78 पर 1000 लाइव बर्थ टू 68 पर 1000 लाइव बर्थ. तो अगर 1000 लाइव बर्थ लें तो उनमें जो पहले इन्फेंट की मोर्टेलिटी थी वो 78 थी पर 1000 लाइव बर्थ. देन उसको रिड्यूस किया गया टू 68 पर 1000 लाइव बर्थ पे, एंड 38% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बर्थ. देन इससे जो है वो नंबर ऑफ बर्थ जो थी वो इंक्रीज हुई 38%, अटेंडेड बाई अ स्किल्ड प्रोवाइडर from 39 to 54%. Then main activities: family planning, reproductive health, delivery services, and improve quality of care provided in public and private health sectors. तो मेन इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें फैमिली प्लानिंग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करना है, डिलीवर सर्विसेज, देन सर्विसेज डिलीवर करना एंड इम्प्रूव करना द क्वालिटी ऑफ केयर, केयर की जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में. देन मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ services introduce and expand high impact and evidence based maternal neonatal child health interventions while incorporating birth space and family planning care into public and private sector services. then maternal, newborn and child health services जो थी इनको इंट्रोड्यूस किया गया, उनको एक्सपेंड किया गया, और देन उनमें जो है चाइल्ड हेल्थ की जो चाइल्ड हेल्थ में इंटरवेंशंस लाई गई वाइल इनकॉर्पोरेटिंग बर्थ स्पेस, और बर्थ की जो स्पेस, बर्थ का जो टाइम था उसमें स्पेस लाई गई, एंड फैमिली प्लानिंग केयर इनटू पब्लिक, और फैमिली प्लानिंग केयर जो थी वो दी गई पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज से. देन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन यूज commercial marketing technique and behavior change communication strategies to increase the family planning services, pre and post natal care services, and increase availability and access to affordable services and commodities. health system strengthening, provide technical assistance to government of Pakistan health and population departments at federal, provincial and district level to reform and improve the delivery and management of the health services. then healthcare system को जो है वो मजबूत किया गया, जिसमें प्रोवाइड किए गए टेक्निकल असिस्टेंट जो थी वो प्रोवाइड की गई टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट्स थे उनको एट फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो थी उनको टेक्निकल असिस्टेंट जो थी वो प्रोवाइड की गई टू रिफॉर्म एंड इम्प्रूव द डिलीवरी, जिससे जो है ताकि डिलीवरी जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको रिफॉर्म किया जा सके, एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की हेल्थ की जो सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज की जो मैनेजमेंट थी उसको
हेल्थ की जो सर्विसेज हैं उसको मैनेज किया जा सके। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।